गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर हम पक्सिनिया के एशियोस्पोर स्टेज के बारे में बात करेंगे। पक्सिनिया के अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरिस में दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, पिग्निडियोस्पोर और एशियोस्पोर। पिग्निडियोस्पोर के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है एशियोस्पोर के बारे में बात करेंगे। एशियोस्पोर जो है ये जो है पिग्निडियोस्पोर की स्टेज के बाद आता है और हम जानते हैं कि पिग्निडियोस्पोर स्टेज जो हम देखी थी पिग्निडियम, उसके अंदर एक रिसेप्टिव हाइफी ऑस्टियोल से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है और उसमें रिसेप्टिव हाइफी में जो है रिसेप्टिव हाइफी के ऊपर अपोजिट स्ट्रैंड के पिग्निडियोस्पोर गिरते हैं और उसके बाद दोनों के कांटेक्ट प्लेस पर जो है इनकी कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाती है और वो जो है पिग्निडियोस्पोर का जो न्यूक्लियई है वो रिसेप्टिव हाइफी में मूव कर जाता है। तो इस तरह से जो है ये पिग्निडियोस्पोर का जो है न्यूक्लियई यहाँ इसमें शिफ्ट हो गया और उसके बाद ये जो है डाइकैरियोटिक सेल या बाई न्यूक्लिएट सेल बन गई। अब ये बाई न्यूक्लिएट सेल जो है आगे सेल डिवीजन द्वारा जो है पूरा का पूरा हाइफी और माइसीलियम जो है ये डाइकैरियोटिक हो जाता है और यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है ये बारबेरिस लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है, इन्फेक्टेड लीफ का। अब इसमें जो है ये जो पिग्निडियम है यहाँ के रिसेप्टिव हाइफी से जो पिग्निडियोस्पोर आया और उसका न्यूक्लियस और उसके बाद में डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है उसको हम कहते हैं प्रोटोएसिडियम। अब ये जो है प्रोटोएसिडियम बन गया। प्रोटोएसिडियम अब ये जो है प्रोटोएसिडियम ये धीरे धीरे जो है लीफ की लोअर सरफेस की ओर मूव करता है और ये प्रोटोएसिडियम जो है आगे चल करके और एसिडियम का निर्माण करता है। एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो है एसिडियम। इस तरह से एक एसिडियम बन जाता है और ये एसिडियम जो है लीफ की लोअर सरफेस पर जो है रेड येलो स्पॉट के रूप में हमें नज़र आता है। अब जो है अब हम इस एसिडियम की बात करें, ये जो एसिडियम है इसके चारों ओर जो एक वॉल बनी हुई है उस वॉल को हम कहते हैं पेरिडियम। तो ये वॉल जो है इस कप शेप्ड एसिडियम की वॉल को हम कहते हैं पेरिडियम। तो ये पेरिडियम बन गई। अब इस प्रोटो एसिडियम से जो है जो एसिडियम बना है इस एसिडियम कप में जो है बहुत सारे बाई न्यूक्लियर डाइकैरियोटिक हाइफी जो है माइसीलियम जो है नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं इस तरह से हैंगिंग ऑर्डर में। और ये जो है क्या कहलाता है, इस तरह के जो एसिड कप के अंदर जो ये बाई न्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक जो हाइफी निकले रहते हैं हैंगिंग मोड में जो है उसको हम कहते हैं एसिडियोफोर। अब ये एसिडियोफोर बन गए और अब इस एसिडियोफोर में जो है बहुत सारी ये जो है ये एसिडियोफोर आगे चल करके बहुत सारी बाई न्यूक्लिएट सेल का निर्माण कर रहा है। ये जो है एसिडियम है, अब इस तरह से ये बाई न्यूक्लिएट सेल का निर्माण कर रहा है, बहुत सारी सेल का निर्माण करता है। दो तरह की सेल्स बनती है इसके अंदर, एक छोटी सेल्स और एक बड़ी सेल्स। बड़ी सेल जो है वो जो है आगे चल करके एशियोस्पोर का निर्माण करती है और छोटी सेल जो है इंटरकैलरी सेल जिसे कहते हैं वो डिसजंक्टर सेल का निर्माण करती है। अगर हम इसको देखें, इसको इलाज करके देखें तो इस तरह की बड़ी सेल जो है ये एशियोस्पोर बनाती है और ये छोटी सेल जो है वो जो इंटरकैलरी फॉर्म में है ये डिसजंक्टर सेल का निर्माण करती है। तो इसको हम कहते हैं डिसजंक्टर और ये जो है एशियोस्पोर का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो है स्पोर की एक चैन बन जाती है, एक सीरीज़ बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है और इस तरह से जो है बहुत सारे एशियोस्पोर बनने के बाद में जो है इस पेरिडियम पर जो है प्रेशर जो पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण जो है इसकी जो लोअर सरफेस जो एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस वो रप्चर हो जाती है और यहाँ से जो है एशियोस्पोर बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं और ये एशियोस्पोर यहाँ से अब बाहर की ओर रिलीज हो गए। और
अब एशियो स्पोर को हम देखते हैं कि एशियो स्पोर जो है पॉलीगोनल शेप में, देखो यहाँ पर हमें हेक्सागोनल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और राउंडेड नहीं है यहाँ पर, और बीच में ही डिसेंटर सेल्स। अब जो है जैसे ही ये पेरिडियम रप्चर्ड होगी या पेरिडियम पर प्रेशर पड़ेगा इस एशियो स्पोर की वजह से, तो ये एपिडर्मिस रप्चर हो गई, और एपिडर्मिस रप्चर होने के दौरान ही जो है ये जो है डिसजंक्टर सेल भी जो है ये भी जो है नष्ट हो जाती है, और उसके कारण जो है ये एशियो स्पोर एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। तो जैसे एपिडर्मिस रप्चर्ड हुई, ये डिसजंक्टर सेल भी जो है यहाँ से नष्ट हो जाती है, और ये जो है एशियो स्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह से ये कंडीशन बन जाती है। अब ये एशियो स्पोर में जो है, इस एशियो स्पोर में अपने होस्ट में जो है बारबेरिस में अटैक करने की कैपेसिटी नहीं होती है, और ये जो है अपने प्राइमरी होस्ट वीट पर ही अटैक कर सकता है, उस पर ही जो है संक्रमण कर सकता है। तो यहाँ से ये एयर डिस्पर्स्ड होकर के और अपने प्राइमरी होस्ट पर गिरता है, और वहाँ आगे चल करके जो है उस पर अटैक होता है। पर उससे पहले जो है ये इसकी पॉलीगोनल शेप जो है, ये जो एशियो स्पोर वाटर एब्जॉर्ब करके और इस तरह से ये गोलाकार संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी पॉलीगोनल शेप जो है यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, और ये राउंडेड स्ट्रक्चर में अब ये जो है राउंड शेप्ड यूनिसेलुलर बाईन्यूक्लिएट एशियो स्पोर बन गया, और ये जो है एक थिन वॉल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से जो है ये प्राइमरी होस्ट वीट पर गिरता है, और वहाँ पर जाकर के ये जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर के जर्म ट्यूब का निर्माण करता है, और ये जर्म ट्यूब जो है उसके प्राइमरी होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेस में ये जो है ये एशियो स्पोर जो है प्राइमरी होस्ट वीट में अटैक करके और जर्म ट्यूब बनाता है, और जर्म ट्यूब जो है इसके इंटरसेलुलर स्पेस में प्रवेश करके और वापस जो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम निर्माण करता है, और यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम आगे चल करके वापस इसके जो है फर्स्ट स्पोर जो है यूरिडोस्पोर का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है एशियो स्पोर स्टेज कंप्लीट होती है, और ये एशियो स्पोर स्टेज जो है बारबेस के अंदर जो है पाई जाती है। थैंक यू।